Hello students, 46th lecture of linear algebra which includes 4th lecture of homomorphism. ये है, इस लेक्चर में आपको हम रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बताएंगे। ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन बोले तो वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। इतना तो आप जानते ही होंगे। आइए देखें, हेडिंग मैं डाल दे रहा हूं, रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, हाँ पूरा ले लें। रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसे ही पूरा हेडिंग लिख देना, इस स्टेटमेंट को हेडिंग बना दे रहा है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, let capital S be the set of all linear spaces over the same field capital F. In S, let us define U is R related to V implies that and implied by U is isomorphic to V. ये साइन समझ लीजिए, ये नोटेशन अलग से समझ लीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं। नंबर 1, U एक टिल्ड एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बेस लाइन V. It means that U is homomorphic. U is homomorphic to V. That is, there exists a homomorphism U to V. माने U से V एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करे जो होमोमॉर्फिज्म हो, तो हम कहते हैं कि U इज होमोमॉर्फिक टू V, और इसको इससे ऐसा लिख करके व्यक्त किया जाता है। नंबर 2, U एक टिल्ड और दो बेस लाइन V. इट मीन्स दैट U is isomorphic to V. U is isomorphic to V. That is, there exists an isomorphism. There exists an isomorphism U to V. ऐसा। तो ये दो नोटेशन आप सीख लें पहले, जैसे हमने यूज कर दिया ना, तो मुझे याद है कि इसको अलग से बता दें। अगर U से V कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे, माने एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करे जो आइसोमॉर्फिज्म हो, तो हम कहते हैं U इज आइसोमॉर्फिक टू V, और इसको ऐसा लिख करके व्यक्त करते हैं। अब आइए, फॉर ऑल U, V बिलोंगिंग टू S, वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके लिए पहले आपको प्रूव करना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक है, फिर ट्रांजिटिव है। लेट अस सी। रिफ्लेक्सिविटी, फॉर एवरी U या V
बिलोंगिंग टू एस, ध्यान रहे एस इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ. फॉर एवरी वी बिलोंगिंग टू एस देयर एग्जिस्ट्स द आइडेंटिटी मैपिंग, जिसे आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई, फ्रॉम वी टू वी, सच दैट आई ऑफ डोमेन का एलिमेंट अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू वी. आइडेंटिटी मैपिंग जिसमें एलिमेंट और उसकी इमेज आइडेंटिकल होते हैं, इसीलिए इसको आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं. और इंटरमीडिएट में ही आपने पढ़ा था कि ये 1:1 होता है. तो पहली बातचीत, वी नो दैट आई इज अ बाइजेक्शन, माने 1:1 मैपिंग. हमें प्रूव करना है कि आई आइसोमॉर्फिज्म है. तो ये आइसोमॉर्फिज्म कब होगा? जब ये बाइजेक्शन हो और लीनियर हो, होमोमॉर्फिज्म हो. तो एक बात तो हमने ऐसे लिख दिया. पिछली कक्षाओं की पढ़ी चीजों को प्रूव नहीं करते, वी नो दैट ऐसा लिखते हैं. अब आप प्रूव करिए कि लीनियर है. आई ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, लीनियरिटी प्रिजर्व करा दें, इक्वल टू, देखो आई ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा, तो आई ऑफ दिस इक्वल टू दिस, यानी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बाई डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैपिंग इक्वल्स टू ए, और फिर अल्फा की जगह क्या लिख दें? आई अल्फा प्लस बी, बीटा की जगह आई बीटा. And it is true for all AB belonging to field F, for all alpha beta belonging to domain V. This implies that, therefore, I is a homomorphism. I is a homomorphism लिखिए, चाहे I is linear लिखिए, चाहे I is a linear mapping लिखिए, I preserves linearity लिखिए. I is a homomorphism. तो अब इन दोनों का निष्कर्ष क्या हुआ? I इज एन आइसोमॉर्फिज्म. दस I जो कि V to V है इज एन आइसोमॉर्फिज्म. एंड सो V इज आइसोमॉर्फिक टू V. दैट इज V इज R रिलेटेड टू V फॉर ऑल V बिलोंगिंग टू S. फॉर एवरी V बिलोंगिंग टू S तो शुरू में लिख ही दिए थे, हाँ फिर एक बार लिख दिए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया. देयरफॉर अब क्या रिफ्लेक्सिविटी फिर से लिखना, लिख दो. द रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव. थोड़ा लिखते समय ना ध्यान रखते हैं, कोई चीज बार बार रिपीट ना हो, नहीं तो जो एक्सप्रेशन है इसका सौंदर्य बिगड़ता है. अब हेडिंग डालिए सिमेट्री. रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब आप पढ़े हुए हैं ए आर बी इंप्लाई कर दे बी आर ए. तो आप यहां से शुरू करिए, यहां पे समाप्त करिए. U or V implies that U is isomorphic to V, implies that there exists an isomorphism F from U to V. ठीक ना? That is, there exists a bijection F from U to V which is homomorphism to. एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट किया जो होमोमॉर्फिज्म भी है, तभी तो आइसोमॉर्फिज्म बोला जाएगा. अब पहली बातचीत, आप ये जानते हैं कि अगर मैपिंग बाइजेक्शन हो तभी उसका इनवर्स डिफाइन होता है, और वो इनवर्स भी बाइजेक्शन होता है.
since F is a bijection, therefore F inverse from V to U exists and a bijection. ये इंटर की पड़ी चीज है. बाइजेक्शन माने 1:1 मैपिंग. अगर मैपिंग 1:1 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो भी 1:1 होगा. तो एफ इनवर्स इज 1:1 मैंने दिखा दिया. अब एफ इनवर्स लीनियर है, इसकी बात आइए कर लें. लेट A and B be any two scalars let small v1 and v2 be any two elements of domain V, then अब देखो V में जो भी है इससे कनेक्ट करो, क्योंकि ये एग्जिस्ट किया इसी के कारण ना. तो V में जो भी है वो U के एलिमेंट का इमेज है. तो हम मान ले रहे हैं कि V1 α1 का इमेज है, V2 α2 का इमेज है. इसको सेंटेंस को मैं ऐसे लिखे तो और अच्छा रहेगा. लेट V1 एंड V2 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ V सच दैट स्मॉल V1 इक्वल टू f ऑफ α1 एंड स्मॉल v2 इक्वल टू f ऑफ α2. तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. सेमीकोलन α1 कामा α2 बिलोंगिंग टू u. यहां से नाउ f इनवर्स ऑफ a स्मॉल v1 प्लस b स्मॉल v2 इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ a v1 को लिख दिया हमने f ऑफ α1 प्लस बी, V2 को लिख दिया हमने f ऑफ α2. देखो f क्या क्या है. f 1:1 है, ऑन-टू है और f होमोमॉर्फिज्म भी है. तो लीनियरिटी को प्रिजर्व भी करेगा. तो f के द्वारा लीनियरिटी प्रिजर्व कराइए यहां पे. इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ a α1 प्लस b α2. ये रहा. लॉजिक लिखिए. सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, f इनवर्स ऑफ f ऑफ दिस, तो ये कितना हो जाएगा? I ऑफ a α1 प्लस b α2 इक्वल टू a α1 प्लस b α2 इक्वल टू a. यहां से देखें α1 माने f इनवर्स ऑफ v1, f इनवर्स ऑफ स्मॉल v1 प्लस बी, α2 माने f इनवर्स ऑफ स्मॉल v2, f इनवर्स ऑफ स्मॉल v2. ये हो गया. देखो यहां से वहां कनेक्ट करो. f इनवर्स ऑफ a v1 प्लस b v2 इक्वल टू a f इनवर्स ऑफ v1 प्लस b f इनवर्स ऑफ v2. यही है. यही तो लीनियरिटी बताता है. इसका मतलब क्या हुआ? f इनवर्स इज लीनियर, f इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म. देयरफॉर f इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म. लास्ट में यहां लिखिए देयरफॉर f इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म. तो देखो इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करो. f इनवर्स 1:1 है और होमोमॉर्फिज्म है. इसका मतलब f इनवर्स आइसोमॉर्फिज्म है. दस f इनवर्स जो कि v to u है इज एन आइसोमॉर्फिज्म, and so V is isomorphic to U, that is V is R related to U. तो हम शुरू किए थे U is R related to V और पहुंच गए V is R related to U. अतः हम कह सकते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है. Therefore R is symmetric. R is symmetric. Yes. ट्रांजिटिविटी आइए दिखाए.
अब हेडिंग डालिए आप ट्रांजिटिविटी। शुरू कैसे करेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होता है? ए आर बी, बी आर सी, ऐसा हो रहा हो, ऐसा हो रहा हो, तो इन दोनों से निष्कर्ष क्या निकले? ए आर सी, तब हम कहेंगे रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो स्टार्ट करिए। यू आर वी, वी आर डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू लीनियर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ हैं। These imply that U is isomorphic to V, V is isomorphic to W. These imply that there exist isomorphisms F, या F का इस्तेमाल कर चुके हैं तो लेटर चेंज कर दीजिए। फाई ले रहा है, फाई फ्रॉम U to V एंड साई फ्रॉम V to W, ऐसा। That is, there exists bijections बोले तो 1-1 onto mappings, phi from U to V and psi from V to W, which are homomorphisms to which are linear to, ऐसे भी लिख दो, which are homomorphisms to U V W। U V के बीच में करस्पॉन्डेंस फाई है, V W के बीच में करस्पॉन्डेंस साई है, तो इसका जो कंपोजिट होगा वो होगा साई ओ फाई, U से W होगा। अब इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा हुआ है कि दो बाइजेक्शंस का कंपोजिट मैपिंग बाइजेक्शन होता है। अगर फाई बाइजेक्शन है, साई बाइजेक्शन है, तो साई ओ फाई भी बाइजेक्शन होगा। पहला स्टार, वी नो दैट कंपोजिट मैपिंग साई ओ फाई from U to W of bijections कौन कौन से bijections? phi from U to V and psi from V to W is also a bijection। इसे इंप्रूव नहीं करेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट में पढ़ी हुई बात है। यदि फाई बाइजेक्शन हो, साई बाइजेक्शन हो, तो इन दोनों का जो कंपोजिट मैपिंग होगा साई ओ फाई फ्रॉम यू टू डब्ल्यू, ये भी बाइजेक्शन होगा। अब हम साई ओ फाई को होमोमॉर्फिज्म शो करने जा रहे हैं। लेट ए एंड बी एनी टू स्केलर्स, लेट अल्फा एंड बीटा, या अल्फा 1 अल्फा 2 ले लो, बी एनी टू वेक्टर्स या एलिमेंट्स जो भी लिख ले ऑफ डोमेन यू। इसके लिए बात हो रही है, इसके लिए इसका डोमेन यू है। देन साई ओ फाई ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 इक्वल्स टू साई ऑफ फाई ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2। ये डेफिनेशन आपको मालूम है ना? जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स।
एक्स की पहले एफ इमेज ली जाएगी, जो आएगा उसकी जी इमेज ली जाएगी। दिस इज डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट मैपिंग। इक्वल टू साई ऑफ, चूंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है इसलिए लीनियरिटी को प्रिजर्व करेगा, प्रिजर्व करा दो। ए फाई ऑफ अल्फा 1 प्लस बी फाई ऑफ अल्फा 2। लॉजिक लिखिए, सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म इक्वल्स टू, साई भी तो होमोमॉर्फिज्म है तो साई भी लीनियरिटी को प्रिजर्व करेगा। तो प्रिजर्व कराइए, ए बाहर, ए साई ऑफ फाई ऑफ अल्फा 1 प्लस बी साई ऑफ फाई ऑफ अल्फा 2। लॉजिक, सिंस साई इज लीनियर इक्वल्स टू ए साई ऑफ फाई ऑफ अल्फा 1 माने साई ओ फाई ऑफ अल्फा 1 प्लस बी साई ओ फाई ऑफ अल्फा 2। ये देखिए, यहां से यहां कनेक्ट करिए, ए साई ओ फाई ऑफ अल्फा 1 प्लस बी साई ओ फाई ऑफ अल्फा 2, यही आ गया। देयरफॉर साई ओ फाई जो कहां से कहां तक है, यू से डब्ल्यू तक है, या अभी बाद में लिख देंगे, पहले तो आप लिख दो देयरफॉर साई ओ फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अब इन दोनों रिजल्ट को मिक्स करेंगे। इसमें हमने बताया कि साई ओ फाई 1 1 ऑन 2 है, इसमें हमने बताया साई ओ फाई होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब साई ओ फाई आइसोमॉर्फिज्म है। अब इसका हम कंक्लूजन लिख रहे हैं। Thus, psi o phi, which is mapping from U to W, is an isomorphism. Is an isomorphism, and so U is isomorphic to W. That is, U is R related to W. तो स्टार्ट आप कहां से किए थे, U इज R रिलेटेड टू V, V इज R रिलेटेड टू W, और आपने दिखा दिया कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो U इज R रिलेटेड टू W भी होगा, इसका मतलब R ट्रांजिटिव है। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। ये तरीका था प्रूव करने का। ऐसे इसको लिखेंगे हम विस्तार से पूरा। अब फाइनल कंक्लूजन कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके। फाइनली वी कंक्लूड दैट, फाइनली वी कंक्लूड दैट द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, the relation of isomorphism is reflexive, symmetric and transitive. That is an equivalence relation. An equivalence relation. कुछ बातें ध्यान से देख लें, समझ लें। नोट लिखना क्या ऐसे समझ लें। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है U इज आइसोमॉर्फिक टू V, तो हम इसी बात को V इज आइसोमॉर्फिक टू U लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होता है। दिस इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दिस, both are tautologically equivalent due to the property of isomorphism, that the relation of isomorphism is symmetric. ठीक ना। U is isomorphic to V लिखे, चाहे V is isomorphic to U लिखे, U is isomorphic to V कहे, चाहे V is isomorphic to U कहे। U is isomorphic with V भी ऐसे बोल देते हैं लोग, with लगा के, टू with लगा के भी बोल देता है। पहली बात।
दूसरी चीज हम ये नोटिस करें कि द रिलेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म का क्या होगा। द रिलेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा, इसमें सिमेट्री में परेशानी आएगी, क्योंकि सिमेट्री में हमें इनवर्स मैपिंग डिफाइन करना होता है ना। इनवर्स मैपिंग तभी डिफाइन होगा जब मैपिंग 1:1 हो, और होमोमॉर्फिज्म के केस में तो ऐसा नहीं होता है। आइसोमॉर्फिज्म के केस में पक्का पक्का होता है कि 1:1 मैपिंग है, इसलिए उसका इनवर्स डिफाइन हो जाता है। तो रिलेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आइडेंटिटी मैपिंग ना, आइडेंटिटी मैपिंग लीनियर होता है, ट्रांजिटिव भी होगा। यू से बी लीनियर, बी से डब्ल्यू लीनियर। तो आपने देखा था साई ओ फाई लीनियर प्रूव करने में इस्तेमाल क्या हुआ था, 2 स्टेप में 2 लॉजिक आप दिए थे। एक में आप लिखे थे सिंस फाई इज लीनियर, एक में लिखे थे आप सिंस साई इज लीनियर, बस। तो रिलेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म सिमेट्रिक नहीं होगा, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बातचीत हुई है। वीडियो को लाइक करिए, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, और उस पर बेस्ड एक बहुत मशहूर थ्योरम। थैंक यू।